दोस्तों, लिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी जो सर्वविख्यात है और जिसका नाम है निर्गुंडी। निर्गुंडी एक ऐसी वनौषधि है जो शरीर के करीब 90% बीमारियों का नाश करती है। निर्गुंडी वैसे निर्गुंडी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। कभी कभी किसी आदमी को कब्ज हो सकती है। इसे अंग्रेजी के अंदर 5 ली यानी कि चेस्ट ट्री 5 लीव चेस्ट ट्री के नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम है संभालू और संस्कृत में इसको निर्गुंडी, गुजराती में नगड़ और मराठी के अंदर लिंगूर, फारसी के अंदर शीशबान, लैटिन के अंदर इसे वाइटेक्स निर्गुंडो के नाम से पुकारते हैं। आयुर्वेद में निर्गुंडी भाव प्रकाश में नील पुष्प को ही निर्गुंडी कहा है। चरक संहिता में सिंधुवार की गणना विषग्न रूप और निर्गुंडी की गणना क्रमिघ्न दशमानी में की गई। सुश्रुत ने सुरसादी गण में सुरसी श्वेत निर्गुंडी और निर्गुंडी नील पुष्पा की गणना की है। जिस निर्गुंडी के बीजों को रेणु का बीज कहा गया उसे अंग्रेजी में विटेक्स एग्नस कैट्स कहा गया है। जो एग्नस कैट्स होम्योपैथिक में है ना, वो निर्गुंडी के बीजों से ही बनता है और बीजों को हिंदी में रेणु का बीज कहते हैं। अब मैं इसके गुण और धर्म। निर्गुंडी कफ और वात को नष्ट करता है और पेट को कम करता है। इसके त्वचा के ऊपर लेप लगाने से सूजन कम होती है। घाव को ठीक करता है। बैक्टीरिया आदि कीड़ों को नष्ट करता है। भोजन को पचाता है। लीवर और इस लीवर को ठीक करता है। कुष्ठ तथा रोगी कीड़ों को नष्ट करता है। सूजन समाप्त करता है, उत्पन्न होता है। अपराध में मासिक कलाव की आयु होती है। यह ताकत बढ़ाने वाला रासायनिक, आँखों के लिए चमकीला, शुष्क खांसी ठीक करने वाला, खुजली और बुखार में विशेष रूप से बुखार को दूर करने वाला, लांगिंग का बहना है। इसकी जड़, फल और जड़ आदि 5 अंगों में भी यही गुण होते हैं। फूलों में प्रतिरोधी का गुण भी होता है। निर्गुंडी ये करीब 12 ही महीना होती है। सिर दर्द के लिए निर्गुंडी फल का 2 से 4 ग्राम चूर्ण को दिन में 2-3 बार शहद के साथ सेवन करने से सिर दर्द ठीक होता है। निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर सर में लेप करने से सर दर्द शांत होता है। निर्गुंडी, सेंधा नमक, सौंठ, देवशत्रु, पीपर, सरसों और एक के बीज को ठंडे पानी के साथ पीसकर बना लें और इस गोली को जल में घिसकर मस्तक पर लेप करने से सर का दर्द ठीक होता है। कान का बहना। निर्गुंडी पत्ते के कवर में तेल को 1-2 अक्षरों में डालें। कान का बहना बंद हो जाता है। गले का दर्द और मुंह के छाले। निर्गुंडी के पत्तों को पानी में छूकर उस पानी
से सभी करने से गले का दर्द ठीक होता है और मुंह के छालों में भी लाभ होता है। निर्गुंडी का तेल जीभ होठों के मुंह के लगाने से गर्म पानी में इस तेल को मिला करके मुंह में रख करके कुल्ले करने से छाले, गले का दर्द, टॉन्सिल, इन सब में लाभ होता है। और इसकी जड़ को पानी में पीस छानकर 1-2 बूंद नाक में डालने से गंडमाला यानी कि गले में जो तकलीफ़ है वो कम होती है। गंडमाला में निर्गुंडी का पेट के रोगों की समस्या में निर्गुंडी 10 मिलीलीटर निर्गुंडी पत्ती के रस में 2 दाने काली मिर्च, अजवाइन चूर्ण मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट दर्द ठीक होता है, पेट में भारी गैस जो होती है वो ठीक हो जाती है। लीवर के अंदर विषम ज्वर यानी टाइफाइड में यदि रोगी की तिल्ली और लीवर बढ़ गए हों तो 2 ग्राम निर्गुंडी के पत्ते के चूर्ण में 1 ग्राम हरड़, 10 ml गौमूत्र मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। 2 ग्राम निर्गुंडी चूर्ण में काली कुटकी व 5 ग्राम रसोत मिलाकर सुबह शाम देना चाहिए। स्त्री रोगों में मासिक धर्म की समस्याओं में निर्गुंडी 2 ग्राम बीज चूर्ण सेवन करने से मासिक सीधा लाभ होता है। निर्गुंडी को टुकड़ा करने वाला नाभि प्रदेश और योनि पर लेप करने से जन्म के चिन्ह ठीक हो जाते हैं। गनोरिया में सुजाग की पहली अवस्था में निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। जिस मरीज का पेशाब बंद हो गया वह 20 ग्राम निर्गुंडी को 400 मिलीग्राम पानी में 1 पहलू शेष रह जाता है जहाँ तक गर्म करें और इसको 10 ml या 20 ml की मात्रा में दिन में 3 बार पिलाने से लाभ होता है। काम शक्ति, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए निर्गुंडी 40 ग्राम निर्गुंडी और 20 ग्राम सौंठ को एक साथ मिलाकर 8 खुराक बना लें। दूध के साथ रोज 1 खुराक लेने से मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। निर्गुंडी की जड़ को घिसकर शिश्न पर लेप करने से उसकी शिथिलता दूर हो जाती है। देखो, हमें जो काम की चीज़ है वो निकाल लेनी चाहिए। ये नुस्खा अति सरल है और हर कोई कर सकता है और ये निर्गुंडी की जड़ें हर जगह मिलती हैं। 40 ग्राम निर्गुंडी और 20 ग्राम सौंठ यानी कि जिंजर, इनको एक साथ मिला करके पाउडर बना करके और इनकी 8 खुराक बना लें। यानी कि 40 ग्राम निर्गुंडी और 20 ग्राम सौंठ, तो 40 और 20 60 ग्राम हुई। तो 8 खुराक बनाएंगे तो 6-7 ग्राम, 7 ग्राम एक खुराक में हुई। तो दूध के साथ रोज 1 खुराक मुंह में डाल करके 7 ग्राम ऊपर गाय का दूध पिएं। ये पीने से मनुष्य की काम शक्ति बढ़ती है और निर्गुंडी की जो जड़ होती है उसको या तो पानी में या थोड़े से दूध के अंदर उसको घिसनी पड़ेगी ऐसे हाथ से। अब कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका कोई उपाय ही नहीं,
कोई चीज़ घिस के पिलानी है। जैसे जायफल होता है, बच्चों को उल्टी वगैरह आ रही है दस्तों में, तो 2-5 बूंद सिलबट्टे पे दूध की डाल के और जायफल को यूँ घिस करके थोड़ा शहद मिला के चटा देते हैं। इसी तरह भिगी हुई बादाम को आप 15 बादाम खावें और मैं बता रहा हूँ उस तरीके से 1 बादाम खाएं, बराबर है। ये बादाम जितने अपन लोग जो लोग खाते हैं, मेरे तो दांत गए, क्या खाऊंगा, खाने वालों को ही देखूंगा। तो जो लोग बादाम खाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे में बहुत ताकत आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। बादाम आपके आप दस्त के अंदर ही निकल जाएगा। बादाम को लेने का तरीका ये है कि उसका खूब महीन घिसाई करके और फिर लें तो फ़ायदा करती है। तो 1 बादाम को आप सिलबट्टे पे थोड़े सा पानी या दूध के छींटे मार के और अपने हाथ से रगड़ते जब उसका इतना सा लपटिया बन जाए उसको चाट के दूध पिएं, वो 10 बादाम का काम करती है। तो इसी तरह निर्गुंडी की जो जड़ होती है उसको घिस करके और आगे का पार्ट जो है उसके ऊपर लेप करने से उसकी कमजोरी दूर होती है। और ये लेप 10 दिन 11 दिन करना चाहिए। साइटिका के अंदर और गठिया में 5 ग्राम निर्गुंडी चूर्ण का पत्ते का काढ़ा बना लें। इसकी 20 ml की मात्रा दिन में 3 बार पीने से साइटिका का दर्द ठीक होता है। 10 से 12 ग्राम निर्गुंडी जड़ के चूर्ण को तिल के तेल के साथ सेवन करने से सब प्रकार के दस्तों में लाभ होता है। 5 से 10 मिलीग्राम निर्गुंडी रस के समान मात्रा में एरंड का तेल मिलाकर सेवन करने से वात विकार के कारण होने वाले दर्द, कमर का दर्द आराम होता है। निर्गुंडी के पत्ते से शिकायतें सेक करके तेल की मालिश करने से और तेल कपड़े से सभी प्रकार के गठिया दर्द में लाभ होता है। मोच आने पर निर्गुंडी के पत्तों को कुचल कर उसकी वो बना करके और मोच वाली जगह में बांधने से सूजन कम हो जाती है। हाथी पाँव, धतुराय, एरंड मूल, हैंडलू, रेनवा, सहजन का छाला और सरसों एक साथ मिलाकर लेप करने से पुराने से पुराना हाथी पाँव में लाभ होता है। इसके अलावा बुखार के अंदर निर्गुंडी 20 ग्राम को 400 ml पानी में ये काढ़ा बनाएं और 10-20 ml की मात्रा दिन में 3-4 बार पिलाने से बुखार में और गठिया में और मलेरिया में और ठंड लगकर आने वाले बुखार में और कफ के कारण होने वाले बुखार में, अगर छाती में जकड़न हो तो ये ठीक कर देता है और तेल की मालिश करनी चाहिए। अजवाइन और लहसुन की 1-2 कली डालें और तेल गुनगुना हो जाए तो छाती पे मालिश करनी चाहिए। विविध प्रयोगों में निर्गुंडी के अन्य लाभ। निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर गर्म करके लेप करने से अंडकोश में होने वाली सूजन, जोड़ों की सूजन, आम वात आदि सूजन के कारण होने वाली पीड़ा में लाभ होता है। निर्गुंडी के काढ़े को कमर तक डुबोने से कमर का दर्द ठीक होता है। ठंड में ज़्यादा पानी के साथ काम करने से हाथ और पैर छाले पड़ जाते हैं, इसमें निर्गुंडी का तेल लगाने से फ़ायदा होता है। निर्गुंडी का तेल बाज़ार में मिलता है। शरीर में किसी भी जगह कट फट जाने पर, छिल जाने पर निर्गुंडी का तेल लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। यदि रक्त जुड़ जाता है और घाव बन जाता है तो ठीक हो जाता है। हल्दी बुरक कर लगानी चाहिए। बच्चों के दांत निकलना, निर्गुंडी की जड़ को
लड़के के गले में पहनाने से उसके दांत आसानी से निकल जाते हैं। निर्गुंडी की जड़, फल और पत्तों का रस तैयार करके 10 से 20 ग्राम गाय के घी में नियमित पीने से पूरा शरीर पुष्ट होता है और कमजोरी दूर होती है। मात्रा जो है इसके रस की मात्रा 10 से 20 ml और इसके चूर्ण की मात्रा 6 ग्राम 2 टाइम्स। निर्गुंडी एक ऐसी वनौषधि है जो शरीर के बहुत से रोगों को ठीक कर देती है। दोस्तों, निर्गुंडी सब जगह मिलती है, इसका लाभ उठाएं और वीडियो सब्सक्राइब करें।